नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पाताल विजेता, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नलिकासुर जो भोकाल के सामने पहुंचा तो भोकाल को अपनी आंखें मसलने के लिए विवश होना पड़ा। ओह, क्या है ये प्राणी? इसका तो कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा। नलिकासुर है मेरा नाम। अपनी असाधारण लंबाई के कारण मैं अपने सिर को पृथ्वी तक पहुंचा देता हूं और वहां से जीवन तत्वों को खींचकर अपने खोखले शरीर की मदद से पाताल में पहुंचाता हूं। परंतु इस समय मुझे तुम्हें मृत्युदेव के पास पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है। भड़ाक! आ आ ये तो बहुत ही भयंकर प्राणी है। हाँ, और इस पर भी मेरे अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये भी पाताल में रहने वाला प्राणी है। ओह, सही कहा। लेकिन अगर इस पर तुम्हारा कोई अस्त्र प्रभाव नहीं डाल रहा है तो अपने बुद्धि के अस्त्र का प्रयोग करो। सुना है तुम्हारे बुद्धि के अस्त्र का प्रहार कभी खाली नहीं सड़ा जाता। शायद तुमने ठीक सुना है, क्योंकि मुझे अपने बुद्धि के अस्त्र से इसे समाप्त करने का एक रास्ता सुझाई दे रहा है। परंतु उसके लिए मुझे इधर उधर दाएं बाएं मौजूद है परंतु इसके लिए मुझे इधर उधर दाएं बाएं मौजूद इसके शरीर से होकर इसके सिर तक पहुंचना होगा। और ये कार्य कुछ ही क्षणों में हो, इसके लिए मुझे इसके शरीर पर दौड़ने के लिए अपनी ढाल की गति का सहारा लेना होगा। अपनी ढाल में समाई अद्भुत गति का प्रयोग करके भोकाल को नालिकासुर के सिर तक पहुंचने में कुछ ही क्षणों की देर लगी और उसके सिर को अपनी तलवार से उड़ाने में तो भोकाल ने एक क्षण भी नहीं लगाया। खचाक! भोकाल वापस लौटा तो ईला उसे हाथ पर देख रहा था। पाताल में रहने वालों पर किसी बाहरी अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी तुम्हारी तलवार ने नलिकासुर का सिर काट डाला। ऐसा कैसे हुआ? नलिकासुर का शरीर पाताल में रहता था, लेकिन जीवन तत्व लेने के लिए उसका सिर पृथ्वी पर रहता था। और ये बात खुद नलिकासुर ने मुझे बताई थी। ओह, तभी तुम उसकी गर्दन काट पाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पाताल सम्राट नारको यही आ गया है। धार! अपने रथ पर इठलाती अमावस्या भी नारको के साथ वहां पहुंची थी। प्रिय नारको, यही है वो दुष्ट जो मुझे तुमसे छीनने पृथ्वी से आया है। जल्दी से समाप्त कर डालो इसे, नहीं तो यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। चिंता ना करो मेरी रानी, ये तुम्हारे परछाई को भी छू पाए मैं इसे इतना अवसर नहीं दूंगा। सुनो मेरी बात नारको, मेरे यहां आने का उद्देश्य वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो उफ, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मुझे अपनी बातों में उलझा सकता है तो ये भूल है तेरी। इसलिए जो कुछ सुनाना है अपने मृत्युदेव के पास जाकर सुनाइयो। उफ, लगता है तू दूसरी भाषा में समझना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे तेरी ही भाषा में समझाता हूं। भड़ाक! ओह, शारीरिक शक्ति में तू भी मुझसे कम नहीं है, लेकिन तुझे क्या मालूम है मैं कैसी कैसी शक्तियों का स्वामी हूं? पलक झपकते ही विद्युत का पुतला बन जाता हूं। उफ, अपने हाथों को भयंकर हथियारों में परिवर्तित कर लेता हूं। इसी के साथ अपने शरीर से ऐसे ऐसे भयानक कांटे छोड़ता हूं, उफ, जो मेरे शत्रुओं के शरीर में सहस्त्रों छेद कर डालते हैं। और साथ ही अपने मुख को विशाल वेल मछली के मुख जैसा बना लेता हूं ताकि अपने शिकार को समूचा ही निगल जाऊं। कड़ाक! ओह, इसकी शक्तियां तो अत्यंत भयानक है भोकाल। हम इससे कैसे निपटेंगे? अवश्य निपटेंगे। मेरी इस तलवार और इसमें समाई ज्वाला शक्ति की सहायता से निपटेंगे। ओह! तेरी यह तलवार पृथ्वी लोक पर अत्यंत प्रलयंकारी सही, परंतु इस पाताल लोक में यह तिनके से अधिक कुछ नहीं है। इसलिए मुझ पर वार करने के नहीं, बल्कि अपने साथी के साथ मरने की तैयारी कर। उफ! भोकाल और इला के करहा के साथ ही अमावस्या खुशी से चीख पड़ी। वाह प्रिय नारको, वाह, तुम्हारी अद्भुत शक्तियों ने भोकाल और उसके साथी को तड़पा डाला है। बस कुछ देर और,
इन पर अपनी शक्तियों का प्रहार करते रहो, फिर इनकी तड़प भी समाप्त हो जाएगी और ये खुद भी। ओफ, अमावस्या सही कह रही है। नारकों की अद्भुत शक्तियां मुझे और ईला को शीघ्र ही समाप्त कर डालेंगी। मुझे स्वयं और ईला को बचाने के लिए अतिशीघ्र कुछ करना होगा, परंतु क्या? पाताल लोक में नारकों की शक्तियां असीमित है, और जबकि मेरी शक्तियां तभी इसके विरुद्ध कार्य कर सकती है जब उसका संबंध पृथ्वी से बने, और पृथ्वी से उसका संबंध बनाना कतई संभव नहीं है। पृथ्वी से संबंध बनाने का एक उपाय है, ये नालिकासुर, जो अपनी अति असाधारण लंबाई के कारण पृथ्वी से जीवन तत्व खींचकर इस लोक तक पहुंचाया करता था। ये पृथ्वी तक पहुंचकर मेरी तलवार से पृथ्वी का संबंध बना सकता है? नहीं बना सकता है। इस कार्य को यह तभी कर सकता था जब यह जीवित था। इसे तो मैंने स्वयं ही मार डाला। ओह, पृथ्वी से संबंध बनाने के एक रास्ते को मैंने स्वयं ही बंद कर डाला। एक क्षण, वो रास्ता शायद अभी भी खुला हुआ है। मृत होने के पश्चात भी नलिकासुर इस लोक से पृथ्वी लोक तक मेरा संबंध बना सकता है, और ऐसा होगा तब जब मैं नलिकासुर के शरीर के एक सिरे को अपनी ढाल में बांध दूं और उसे पृथ्वी की तरफ उछाल दूं। चूंकि अपनी ढाल की उड़ने वाली शक्ति को मैं पाताल लोक के किसी प्राणी पर प्रहार करने के लिए प्रयोग नहीं कर रहा, इसलिए उसकी शक्ति बखूबी कार्य करेगी, और अपने से बंधे नालिकासुर के शरीर को तीव्र गति से उड़ाती हुई पाताल लोक एवं समुद्र की सीमाओं को पार करके पृथ्वी पर जा पहुंच गई। नालिकासुर के खोखले शरीर से होकर मेरी तलवार तक पहुंचती सूर्य के उष्मा का ताप बता रहा है कि ढाल पृथ्वी लोक तक पहुंच गई है। पृथ्वी से मेरा संबंध बन चुका है। अब मैं निसंदेह प्रयोग कर सकता हूं अपनी ज्वाला शक्ति का। ओफ, भोकाल की तलवार से ज्वाला शक्ति का रेला सा निकलकर नारकों के शरीर से टकराया और नारकों की सारी शक्तियां को पानी पिलाता चला गया। राख हो चुके नारकों के शरीर को आंखें फाड़ देख रही थी अमावस्या। तो तुमने नारकों को समाप्त कर डाला भोकाल? कैसे कैसे? नालिकासुर के उस शरीर की सहायता से इसका संबंध पृथ्वी से बना हुआ है। ओह, मैं जानती थी, मैं पहले से ही जानती थी भोकाल कि तुम नारका को समाप्त करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे, और नारकों को मारकर तुमने मुझे जीत लिया। अब अमावस्या का रूप यौवन पर तुम्हारा अधिकार है। आगे बढ़ो प्रिय भोकाल, और रूप और यौवन के अमावस्या नामक इस समुद्र को बाहों में भर लो। आगे बढ़ा भोकाल, लेकिन अमावस्या को अपनी बाहों में भरने के लिए नहीं, बल्कि उसके गले में पड़ी रूपक मणि को अपनी मुट्ठी में भर लेने के लिए। और जैसे भोकाल ने रूपक मणि को खींचकर अमावस्या के गले से अलग किया, वैसे ही नहीं, अमावस्या का रूप और यौवन धुएं की भांति उड़ता चला गया। दूसरे क्षण वो तेजी से भोकाल पर झपटी। रूपक मणि मुझे दे दे भोकाल, नहीं तो मैं तुझे चीर कर रख दूंगी। आई! भोकाल ने रूपक मणि को बल से प्राप्त किया है चुड़ैल, तेरी तरह छल से नहीं। छल से? ओह, मैं तुझे पहचान गई। तू है? मैं तेरी मृत्यु हूं। छल के ईला के वार ने अमावस्या के सिर को धड़ से अलग कर दिया। मुझे नहीं लगता अमावस्या को मारना अनिवार्य था। उस जैसी चुड़ैल का यही दंड था महाबली। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ो। आओ वापस लौटते हैं, क्योंकि रूपक मणि को पाने का तुम्हारा उद्देश्य सफल हो गया है। भोकाल और ईला तुरंत ही वापस लौट पड़े। जल्द ही जल और पताल में सांस लेने में अगर तुम्हारी ये मणि मेरी सहायता नहीं करती तो मैं रूपक मणि लाने के अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता। मणि देकर तुमने मुझ पर जो उपकार किया है ईला, बताओ मैं उसका ऋण कैसे चुका सकता हूं? नारकों को मारकर तुमने उस ऋण को चुका दिया है महाबली। फिर भी अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो कुछ क्षण के लिए रूपक मणि मेरे हाथों में दे दो। अद्वितीय सुंदरता प्राप्त करने वाली इस अद्भुत मणि के स्पर्श को मैं भी अनुभव करना चाहता हूं। अगर तुम संकोच ना करो तो तुम जैसे सहयोगी के हाथों में रूपक मणि देने में मुझे भला क्या संकोच हो सकता है? ये लो। भोकाल ने जैसे ही रूपक मणि ईला के हाथ में रखी, वैसे ही ईला में आया एक ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन जिसने भोकाल की आंखों को आश्चर्य से गोल कर दिया। और उस समय तो भोकाल की आंखें आश्चर्य से फूटने को उतारू हो गई जब ईला की जगह पर उसके सामने खड़ी दिखाई दी चंदा। हाँ प्यारे भोकाल,
अब तक इला के रूप में मैं चंदा ही तुम्हारे साथ थी। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह भी बता दूं भोकाल कि अब तक तुम जो भी कर रहे थे वो मेरे षड्यंत्र में फंसकर ही कर रहे थे, जिसका आरंभ मैंने उस दैत्य को भेजकर किया जिसने विकास नगर के हीरो के द्वार को तोड़ने का प्रयास किया था। और ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि जब कुरूपा की सहायता से तुम्हारी पत्नियों का रूप यौन चुराऊं तो तुम मेरी राह की अड़चन ना बनो। ओह, रूपसी और सोलोनी तुम्हारे कारण कुरूप हुई? हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी पत्नियों के रूप और यौवन के लौटने के लिए उस रूपक मणि की आवश्यकता पड़नी थी जिसे मेरी बहन अमावस्या मुझसे छीन कर ले गई थी। और चूंकि पाताललोक में जाकर मात्र मैं ही उस रूपक मणि को दोबारा प्राप्त कर सकता था, इसलिए तुमने रूपक मणि प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा। एकदम सही समझे बाहुबली। और तुम तो जानते ही हो कि रूपक मणि मुझे क्यों चाहिए। रूपक मणि के चले जाने से मेरा जो रूप यौवन खो गया था उसे दोबारा प्राप्त करने के लिए, रूपक मणि प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा चंदा, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भोकाल ने तेरे रूप और यौवन को वापस लाने का वचन दिया हुआ था। खैर, तूने रूपक मणि के बल पर अपना रूप और यौवन प्राप्त कर लिया है। अब ये मणि मुझे वापस कर ताकि इसकी सहायता से अपनी पत्नियों को भी ठीक कर सकूं। रूपक मणि क्या भोकाल, तुम मांगो तो चंदा अपने प्राण भी दे सकती है, परंतु एक छोटी सी शर्त है, तुम्हें मुझे भी अपनी पत्नियों में सम्मिलित करना होगा। क्या अर्थ है इसका? लो, इतना बड़ा महाबली इतनी सी बात का अर्थ नहीं समझता। सीधा सा अर्थ है मेरे प्रियतम कि तुम मुझसे विवाह करके मुझे अपनी पत्नी बना लो। अभी यही इसी समय तुम मेरे साथ 7 फेरे ले लो। जैसे ही 7 फेरे पूरे होंगे वैसे ही मैं रूपक मणि तुम्हें दे दूंगी। ये सपना देखना छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें रूपक मणि भी नहीं दूंगी, मैं इसे बल से प्राप्त कर लूंगा। तुम्हारे ऐसा करने का प्रयास करते ही मैं इस मणि को नष्ट कर डालूंगी। चंदा की उस धमकी ने भोकाल को अंदर तक कंपा डाला। दूसरे ही क्षण अत्यंत विनम्र स्वर में बोला वो, मान लो चंदा, रूपक मणि प्राप्त करने के लिए मैंने तुमसे विवाह कर भी लिया, तुम्हारे साथ 7 फेरे भी ले लिए, तो क्या होगा? रूपक मणि लेते ही मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ डालूंगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ छल नहीं होगा क्योंकि तुम भोकाल हो, वो भोकाल जो एक ऐसा मर्यादित पुरुष है जो विवाह को मात्र एक रस्म ही नहीं वचन समझता है, जो अग्नि के इर्द गिर्द लिए गए 7 फेरों को मात्र फेरे नहीं 7 जन्मों का बंधन समझता है। और भोकाल ना वचन को तोड़ सकता है और ना बंधन को। और इसका प्रमाण यह है कि भोकाल एक साथ 3 पत्नियों के और इसका प्रमाण यह है कि भोकाल एक साथ 3 पत्नियों के साथ निर्वाह कर रहा है और उसके प्रति अपने दायित्व को निभा रहा है। मेरी बातों ने तुम्हें सोच में डाल दिया है। सोच लो भोकाल, खूब सोच लो। जब मेरी बातें मानने पर सहमत हो जाओ तो मुझे आवाज दे देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। उफ, क्या करूं? मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। धन्य हो भोकाल, और ये सब तुम अपनी पत्नियों के लिए कर रहे हो। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी तुम्हारी पत्नियों में सम्मिलित होने जा रही हूं। खुशी से झूम उठी चंदा। उस समय तो मानो हवा में उड़ने लगी जब भोकाल ने वही अग्नि प्रज्वलित करके उसके साथ फेरे लेने आरंभ किए। भोकाल के साथ विवाह के फेरों की रस्म पूरी होते ही शर्त भी पूरी हो गई। अब मैं मेरा अर्थ है कि आपकी पत्नी बन चुकी हूं। अब कृपया ये रूपक मणि ग्रहण कीजिए और मुझे अपने चरणों के धूल को माथे पर लगाने का अवसर दीजिए। अरे, ये आप पीछे क्यों हट गए? मुझे अपने चरणों की धूल क्यों नहीं लेने देते? चरणों के धूल को लेकर माथे से लगाने का अधिकार मात्र मेरी पत्नियों को है, चंदा, तुम्हें नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मैं भी तो आपकी पत्नी हूं। अभी अभी तो मैंने आपके संग 7 फेरे लिए हैं। तुम मेरी पत्नी बन गई हो चंदा। अगर ये भ्रम मस्तिष्क से निकाल दोगी तो तुम ये आसानी से देख सकोगी कि फेरे लेने के लिए हम नहीं घूम रहे थे, बल्कि हमारे आसपास की धरा का ये भाग घूम रहा था जिस पर हम खड़े थे। मेरी ज्वाला शक्ति से गोलाई में कटा धरा का ये भाग इसके नीचे मौजूद मेरे उस ढाल पर मौजूद है जो गोलाई में घूम रही है। तुम्हारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले मैंने अपनी ज्वाला शक्ति और अपनी ढाल को छोड़कर यह इंतजाम किया था।
धरा के इस भाग को घूमने के कारण तुम्हें लगा कि हम फेरे ले रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हम एक ही स्थान पर चल रहे थे। और जब हम एक ही स्थान पर रहे तो फिर फेरे कहाँ हुए, और जब फेरे नहीं हुए तो विवाह कहाँ हुआ, और जब विवाह नहीं हुआ तो तुम मेरी पत्नी कहाँ से बनी। ओह, इसका अर्थ है कि तुमने रूपक मणि प्राप्त करने के लिए मुझसे छल किया। मैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भोकाल। पीछे हट मूर्ख चंदा, अगर मैंने तुझे तेरा रूप यौवन लौटाने का वचन ना दिया होता तो रूपक मणि के साथ साथ तेरा हाथ से तेरा रूप भी जाता। रुक जाओ भोकाल, मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ। अब भोकाल कहाँ रुकता। उसने रूपक मणि की सहायता से अपनी रूपसी और सोलोनी के रूप यौवनों को जो वापस लाना था। आहा, मैं फिर पहले से सुंदर हो गई, मैं भी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।